कहा गया है कि चोरी हत्या पाप जो है वो आपका कभी नहीं छुपता है, बल्कि एक न एक दिन जो है वो आपका सामने आ ही जाता है। और ये जो है वो आपका बिल्कुल बीपीएससी में जो है वो आपका फिट बैठता है। तो बीपीएससी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो बात करेंगे, पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन माई मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में किस तरीके से आपका करप्शन का अड्डा बना और 67th बीपीएससी को लेकर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि बीपीएससी जो है किस तरीके से करप्शन का अड्डा बना हुआ था, और यहाँ पर जो है 67th बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद जो है ये सभी पोल जो है वो आपके खुल रहे थे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पोल जो है वो आपका खुल चुका है। आप शायद इसके बारे में जो है वो आप जान भी चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी कभी कुछ अनहोनी होता है, तो कहीं कहीं अनहोनी जो है वो सही होने के लिए भी जो है अनहोनी होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हालांकि ऐसा तो है कि 67 बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को टेंशन हुआ, बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम भी हुआ, क्योंकि इतना पैसा वगैरह खर्चा हुआ, कोचिंग वगैरह का उनका फीस वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आप एक तरीके से समझेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी कुछ चीज़ें खराब मतलब अच्छे होने के लिए भी जो है कुछ चीज़ें खराब की जाती हैं, फिर उसके बाद जो है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वाकई होती हैं। बिल्कुल 67th में भी यही हुआ। यदि आप देखेंगे तो 67th बीपीएससी का पेपर लीक नहीं होता और पेपर कैंसिल नहीं होता, और जो जांच कमेटी बैठाई गई थी वो जांच कमेटी अपना काम नहीं करती, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत पीछे से जो है बीपीएससी का पेपर लीक होता गया, और बिहार में प्रशासनिक सेवा विभाग में लोग फर्जीवाड़ा करके, करप्शन करके, पैसा देकर, घूस देकर जो है वो नौकरी करते आ रहे थे, फिर उन लोग जो है वो घूस लेकर काम कर रहे थे, फिर उन लोग भी जो है घूस लेकर नौकरी दिलवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका करप्शन का अड्डा जो बीपीएससी में बना था, बीपीएससी का मतलब पीसीएस का मतलब कोई भी स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम, तो यहीं बीपीएससी भी जो है वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम में इस तरीके से करप्शन होता गया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक तरीके से 67 बीपीएससी का पेपर लीक भी हुआ, तो कहीं ना कहीं सही हुआ, ताकि ये जो करप्शन का अड्डा था जो बना हुआ था इसका जो है वो आपका पोल खुलता। तो अब यहाँ पर क्या है कि करप्शन का अड्डा बना हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे ही। बाकी यहाँ पर एग्जाम को लेकर हम बात करेंगे 67 बीपीएससी को लेकर। देखिए क्या है कि अगले महीने में ही आयोग ने, जो बीपीएससी आयोग है, उसने बताया कि हम 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है हम अगले महीने के लास्ट वीक मतलब अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि 12 से भी अधिक लोग जो हैं वो मतलब जो बिहार में प्रशासनिक सेवा विभाग में नौकरी किए हैं, जो मतलब फर्जीवाड़ा तरीके से नौकरी की हैं। आपने एक नाम भी सुना होगा, रंजीत कुमार रजक। उन्होंने क्या किया था कि अपने घर वालों को, बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलवाया, फिर अपने घर खास लोगों को भी नौकरी दिलवाया, और उन लोगों की कॉपी जो है वो बाहर लिखी जाती थी, फिर उसको अंदर लाया जाता था, फिर सब में सबके कॉपी में सबमिट किया जाता था। फिर उनका बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो राइटिंग एग्जाम मतलब बीपीएससी के मेंस एग्जाम में आता था, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आते थे। तो ये सब जांच है, जो कि जांच चल रही है। और फिर एक और आपने देखा होगा कि कुछ कॉलेज हैं जो कि जहाँ पर बीपीएससी का सेंटर बनाया गया था, तो उन सेंटर वाले जो है वो अपना हाथ पीछे खड़ा कर दिए हैं कि हम जो है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो है वो हम बीपीएससी का परीक्षा नहीं कंडक्ट कराएंगे, हम जो है वो सेंटर का ठेका नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कमीशन को भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी को जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए एक तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि क्या है कि एक तो 6 लाख से अधिक कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म भर दिया है, फिर बीपीएससी को जो है वो उतने अच्छे तरीके से सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं जितना जो है आयोग अपना मतलब जो फिटनेस मेंटेन रखता है। तो बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉलेज जो अच्छे खासे थे, जिनमें सेंटर अच्छे तरीके से रुक पाता था, तो वो लोग अपना हाथ पीछे खड़ा कर लिए कि हम जो है वो सेंटर नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी को भी जो है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब देखिए उस चैलेंज को किस तरीके से उन लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसको जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो मतलब टीचर हैं, यूट्यूब टीचर हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, और फिर बहुत सारे लोग मतलब एक तरीके से सही अपडेट देते हैं कि कब क्या होगा, कितना मतलब नंबर होगा, कौन सा फॉर्म आने वाला है बीपीएससी को लेकर, बिहार को लेकर। तो उन लोगों ने बताया कि ये जो है वो आपका सेंटर को लेकर एक तो प्रॉब्लम है, फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो अभी करप्शन का अड्डा बना हुआ था रंजीत कुमार रजक के बाद जो 12 लोग और पकड़े गए हैं, और उनमें जो मतलब किस तरीके से चीटिंग वगैरह किया जाता था, तो फिर दूसरा मामला वो है। फिर तीसरा मामला आपका बाढ़ का भी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब सभी मामले जो हैं वो आपके मतलब इधर ही हैं। तो इसलिए संभवतः यही है कि अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो बीपीएससी अपना पेपर जो है वो कंडक्ट नहीं करा पाएगी। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, सभी लोगों के मतलब इसी तरीके से एक तरीके से मतलब जो भी मन में जिसके आ रहा है वो जो है उनके अनुसार जो है बताया जा रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो आपका 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो आपका नहीं होगा। और इसके बाद जो है कब होगा ये तो अभी किसी को पता नहीं है, और ना ही बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से जो है कोई ऑफिशियल इसके संबंध में जो है वो बताया गया है। आयोग की तरफ से यही बताया गया कि हम अगस्त के लास्ट वीक में जो है अभी परीक्षा लेंगे। अब देखिए कुछ दिन के बाद जो है कंप्लीट मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन आयोग दे ही देगा कि हम जो है अगस्त के लास्ट वीक में परीक्षा लेंगे तो किस डेट को लेंगे, बाकी नहीं लेंगे तो कब जो है वो हम परीक्षा लेंगे। हालांकि सभी लोग यही बोले कि अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो आपका 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराना जो है वो आपका असंभव है। तो यहाँ पर जो है हमने
डेट के बारे में बात कर लिया, एग्जाम डेट के बारे में बात कर लिया। कुछ लोग जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और बहुत सही अपडेट देते हैं, मतलब उन लोग सही अपडेट देते हैं कि कब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है बता रहे थे, तो उनकी बातें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी किस तरीके से आपका जो है बीपीएससी करप्शन का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पर जो है हम इसके बारे में देख लें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरीके से मतलब बिहार के एक प्रशासनिक सेवा विभाग में जो है इस तरीके का करप्शन का अड्डा बहुत पिछले कई सालों से जो है वो आपका चलता आ रहा है। और 67 बीपीएससी का पेपर लीक नहीं होता तो आपको पता भी नहीं होता कि किस तरीके से बीपीएससी में करप्शन भी जो है वो आपका होता है। सबको यही सोचता था कि बिल्कुल पीसीएस एग्जाम है, प्रशासनिक सेवा विभाग है, और जो बीपीएससी है वो राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़े मतलब प्रशासनिक पद पे होते हैं, तो सब अच्छा ही होता होगा। लेकिन जब इस तरीके से चीटिंग हुआ, फिर उसके बाद फर्जीवाड़ा खोजे गए, बहुत सारे लोग जेल भेजे गए, फिर उसके बाद कनेक्शन पे कनेक्शन जो है वो आपका मिलता जा रहा है कि किस तरीके से पेपर लीक होता था। तो उसके बाद से जो है सबका मतलब यही है कि हाँ, हकीकत में जो है वो प्रशासनिक सेवा विभाग में भी जो है वो आपका पेपर लीक होता है। तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 12 से अधिक अधिकारी जो हैं वो आपके रडार पे हैं। किसके रडार पे? जो आयोग ने जो है जांच कमेटी बैठाई थी, जिसे हम ईओयू मतलब आर्थिक अपराध इकाई कहते हैं। तो इसने जो है 12 से अधिकारियों को जो है कनेक्शन के लिए, मतलब 12 से अधिक अधिकारियों का जो है पेपर लीक में जो है कनेक्शन है, यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। हालांकि आप न्यूज़पेपर में देख भी लिए होंगे। और यहाँ पर बताया गया कि ये जो जाँच कमेटी है इसके रडार पर जो है एडीएम से लेकर जो है वो बिहार के पुलिस के डीएसपी के पद पर जो है जो तैनात हैं, उन्होंने जो है इस तरीके से मतलब पेपर लीक जो है वो कराया है। फिर इसके पहले भी जो है उन लोग इसी तरीके से नौकरी दिलवाते थे। फिर यहाँ पर बताया गया कि कुंडली जो है वो खंगाली आयोग ने जिस मतलब अपराध इकाई, यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ईओयू के रडार पर जो है बिहार में अलग अलग जगहों पर 12 से अधिक पोस्टेड लोग हैं। नॉर्मल सी बात है, प्रशासनिक सेवा विभाग का एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे तो आपको पता है कि बिहार के सबसे बड़े पोस्ट जो होंगे उन्हीं पर जो है वो इन लोग पोस्टेड होंगे, क्योंकि इस तरीके से लोग जो हैं वो बड़े पोस्ट पर ही रहते हैं। जो एक तरीके से फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा जाए तो वो जो है नॉर्मल सी बात है वो छोटे पोस्ट पर रहेंगे नहीं, और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से पैसा वगैरह लेकर जो है वो काम करते होंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, देखिए जो करप्शन करके नौकरी पाएगा वो तो बिल्कुल करप्शन करेगा ही। उसके मतलब थोड़े से दिल में जो है वो थोड़ा सा भी जो है वो एक तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि सहानुभूति जो है वो बिल्कुल उन लोग की मिट चुकी होती है। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि 12 से अधिक अधिकारी जो हैं वो पकड़े गए हैं। वर्तमान में इन अधिकारियों का पोस्टिंग जो है बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट पे है। कोई बिहार के प्रशासनिक सेवा विभाग में एडीएम है, तो कोई जो है बिहार में पुलिस विभाग में जो है वो आपका डीएसपी है। कोई जो है वो यहाँ पर टैक्स अधिकारी भी जो है वो बना हुआ है, जो आराम से जो है वो पैसा कमा रहा है और अपना जो है वो नौकरी कर रहा है। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि 67 बीपीएससी के मतलब यहाँ पर बताया गया कि इन सभी का कनेक्शन जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से 67वें के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक कांड से जो है वो आपका जुड़ गया है। बीपीएससी एग्जाम पास कर अधिकारी बने 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की नौकरी भी जो है संदेह के घेरे में आ गई है, जिसकी जांच जो है वो आपकी की जाएगी। नॉर्मल सी बात है, जांच करना जो है वो एक तरीके से कंपलसरी है कि इन्होंने किस तरीके से नौकरी जो है वो मतलब इन लोग नौकरी जो है किस तरीके से पाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इन लोग तो फर्जीवाड़े करके नौकरी पाए ही। नॉर्मल सी बात है, जो फर्जीवाड़ा करके मतलब नौकरी पाता है वो यही सोचता है कि हमने जो है वो सफल हो गया, फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा गया। तो वो अब वो क्या करेगा कि वो अब अगले आदमी को बोलेगा कि हम जो है वो नहीं पकड़े गए तो तुम भी नहीं पकड़े जाओगे, तुम पैसा दो, हम तुमको भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देंगे। तो यही जो है वो बात हुआ 67वीं में, और 67वीं में पकड़े गए। और फिर जैसे मतलब हमने पहले बताया था कि चोरी हत्या पाप नहीं छिपता है, तो बिल्कुल इसमें जो जिन लोगों ने चोरी किया था उनका भी नहीं छिपा। और ये जो है फाइनली 67वीं में पकड़े गए। तो ये जब पकड़े गए तो इनके पीछे के जितने भी लोग चोरी करके नौकरी कर रहे थे उन सभी लोग जो हैं वो रडार पर आ गए। हालांकि देखिए क्या होता है कि एक कोई भी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस पा जाता है तो उतना जल्दी मतलब उसकी सर्विस जाती नहीं है। उन लोग कोर्ट से या फिर कुछ इस तरीके से करके जो है वो बच ही जाते हैं। बाकी अब इसमें देखिए बीपीएससी में क्या होता है वो तो कुछ दिन आने के बाद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि जेल भेजे गए डीएसपी से जो है इन 12 अधिकारियों का कनेक्शन है। और 12 अधिकारी कौन है वो हमने बता ही दिया कि रंजीत कुमार रजक जो हैं इनके तो एक तो घर के खास लोग हैं, फिर इनके रिलेटिव कुछ लोग हैं, फिर इनके जो बहुत मतलब मित्र हैं या फिर दोस्त हैं या फिर खास लोग हैं जो पैसा वगैरह दिए हैं, ये सब जो लोग हैं ये जो हैं वो 12 की संख्या में जो है वो आ रहे हैं। जो कि जो मतलब बिहार के डीएसपी हैं रंजीत कुमार, जो कि एक तरीके से मुख्य आरोप मतलब मुख्य यही हैं। अपने तो खुद फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाए, फिर उसके बाद जो है इन्होंने फर्जीवाड़ा कराना स्टार्ट कर दिया। और बीपीएससी में जो है इनका फर्जीवाड़ा जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है कि मतलब और लोगों को जो है वो नौकरी मतलब दिलाए हैं। फिर यहाँ पर यही बताया गया कि दरअसल इन सभी का कनेक्शन जो है कि इसमें गिरफ्तार कर जेल भेजे गए डीएसपी रंजीत कुमार से है।
और जो जांच कमेटी है इसके अनुसार सभी संदिग्ध जो है रजत कुमार के बाद ही बीपीएससी में एग्जाम पास कर सरकारी नौकरी पाए। हमने पहले ही बताया, मतलब रंजीत कुमार रजक जो है इन्होंने पहले बीपीएससी में नौकरी पाए और इस समय जो है वर्तमान में बिहार के डीएसपी थे, हालांकि अभी तो जेल में ही हैं। फिर ये जब नौकरी पाए उसके बाद जो ये 12 लोग हैं उसके बाद जो है इन लोग बीपीएससी में नौकरी पाए हैं, इसके पहले नहीं। नॉर्मल सी बात है, इसके पहले नौकरी पाते तो आप नहीं कह सकते कि इन लोगों जो है वो फर्जीवाड़ा किए हैं और इनके माध्यम से फर्जीवाड़ा किए हैं, क्योंकि यदि इनसे पहले यदि इन लोग नौकरी पाते तो इन लोग नहीं फंसते। लेकिन इनके बाद जो है इन सभी 12 लोग जो हैं वो नौकरी पाए हैं, जो कि इस समय जो है वो जांच कमेटी के रडार पे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या है कि इन लोगों का कैसे फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि इन सभी के रिटेन एग्जाम में नंबर काफ़ी अधिक हैं, जबकि इंटरव्यू में मिले नंबर काफ़ी कम है। संदेह के घेरे में आए इन सभी अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईओयू के अनुसार जो है वो इनमें कुछ संदिग्ध अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है, बाकी अधिकारियों से एक एक करके जो है पूछताछ होगी। ये सभी संदिग्ध बीपीएससी में जो आपका 56वीं से 59वीं बीपीएससी था और 63वीं बीपीएससी था उसमें जो है वो शामिल हुए। मतलब ये जो 12 लोग पकड़े गए हैं जो कि डीएसपी रंजीत कुमार रजक को छोड़कर, तो ये क्या है कि ये जो 12 लोग हैं ये जो है 56वीं बीपीएससी में शामिल हुए, 59वीं में और 63वीं में। इसमें जो है इन लोगों ने खेला किया और खेला करके जो है वो नौकरी पाए हैं। और यहाँ पर यही बताया गया कि इनका रिटेन एग्जाम में जो है वो नंबर काफ़ी अधिक है, क्योंकि अधिक नंबर होने का मतलब यही है कि इन लोग जो है वो मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो है अपनी कापी लिखवाते थे, फिर वहाँ से कापी लिखने के बाद जमा होती थी। नॉर्मल सी बात है, कोई भी नकल करके कापी लिखेगा तो बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा और जो टॉपिक है जो मतलब हर एक चीज़ हो बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा, ताकि उनका नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मिले। और यही जो है बिल्कुल इनका हाल जो है हुआ और इन लोगों का जो है इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिला है। नॉर्मल सी बात है, इंटरव्यू में तो आप किसी तरीके से उस तरीके से कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है इनका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी मेंस में इनका राइटिंग में जो है मतलब जो लिखित एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है। फिर यहाँ पर यही बताया गया है कि जांच के लिए जो है इनकी कापी जो है वो निकलवाई जा रही है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि संदेह के घेरे में आए इन अधिकारियों की कुंडली को जो है वो जो जाँच कमेटी है इसने शुरुआत कर दी है, खंगालना शुरू कर दी है। इसके लिए जाँच एजेंसी अलग अलग टीम अलग अलग तरीके से जो है वो अपनी पूछताछ कर रही है, काम कर रही है। फिर यहाँ पर यही बताया गया कि अनुसार जो है बीपीएससी में संदिग्ध में घेरे आए अधिकारियों से के दिए गए जो मेंस का एग्ज़ाम की कापियों को जो है वो मांगा गया है, जिसकी अब जांच होगी, क्योंकि शख्स इस बात का है कि इनकी कापी अलग से निकाल कर लिखी गई थी। हमने ऊपर ही बता दिया कि इनकी कॉपी जो है वो अलग से निकाल कर लिखी गई थी और इसलिए जो है इनका मेंस में जो है वो अधिक नंबर आता था। जो आपका राइटिंग मतलब जो आप निबंध वगैरह ये सब लिखते हैं, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा अधिक नंबर है और इनका इंटरव्यू में कम नंबर है। इसलिए जो है थोड़ा सा जाँच के रडार पर ये भी हैं और इन लोगों की कापी जो है वो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मतलब इस बात का है कि इनकी कापी जो है अलग से निकाल कर लिखी गई है। जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहाँ पर नहीं लिखी गई है, बल्कि बाहर जो है लोग कापी निकलवाई गई है, फिर बाहर से लिख कर जो है कापी एग्जामिनेशन सेंटर में जमा किए। तो आप समझ सकते हैं कि सब मिले जुले हैं, तभी जो है वो आपकी इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ और बातें जो है वो यहाँ पर देखी गई है कि मतलब किस तरीके से नकल हुआ, कुछ पार्टी के नाम भी के मतलब लोग भी जो हैं इसमें शामिल हैं। तो ये था आपका बीपीएससी का करप्शन का अड्डा कि किस तरीके से बीपीएससी जो आपका अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ होगा। नॉर्मल सी बात है, इन लोग फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाए और इन लोग यदि नौकरी नहीं पाए तो यहाँ पर तो संख्या 12 ही बताया जा रहा है, अब तो पता नहीं कितना होगा। अब यहाँ पर सोचिए कि 12 लीगल लोग मतलब 12 जो ओरिजिनल लोग हैं उन लोगों की नौकरी जो है वो चली गई इन लोगों के चलते, इन लोगों के फर्जीवाड़ा के चलते। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके से सर्विस में भी जो है फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाते हैं, लेकिन वो जो है उतना पता नहीं चल पाता है। कुछ लोगों का पता चल जाता है, कुछ लोगों का नहीं पता चलता है, कुछ लोगों का बाद में पता चल जाता है, कुछ लोगों का पहले ही पता चलने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मतलब एक तरीके से आपका प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 67 बीपीएससी किस तरीके से करप्शन का अड्डा आपका बन चुका है। हालांकि अब तो पकड़ा गया है, अब इसके बाद देखिए अब क्या होता है। तो इसीलिए आयोग चाह रहा है कि हम 67वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम कराएं तो बहुत अच्छे तरीके से करा दें। इस टाइम जो कुछ भी जाँच चल रही है इसको फाइनल तरीके से करा लें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसमें यदि हम इसको मिड में ही छोड़ देंगे, जो जाँच कमेटी है मिड में ही छोड़ दे, बीच में ही छोड़ दे और आगे जाँच न करे तो क्या हो सकता है। मतलब कैसे कोई मतलब एक तरीके से नहीं मतलब अपने दिल को मतलब जो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब संतुष्ट होना, तो बिल्कुल आयोग नहीं संतुष्ट हो पाएगा कि हम बीच में ही छोड़कर 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मतलब बिल्कुल नकल विहीन जो है परीक्षा करा ले। तो इसलिए आयोग भी चाह रहा है कि हम बिल्कुल ये जो पीछे का जाँच है, पीछे के जितने भी फर्जीवाड़ा हुए हैं, करप्शन हुए हैं, उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ क्लियर कर लें, फिर उसके बाद ही हम 67वीं बीपीएससी का एग्जाम कराएं, ताकि कोई लीक का मामला, कोई चीट का मामला, कोई मतलब करप्शन का मामला जो है इसमें बिल्कुल सामने मतलब देखने को न मिले और बहुत अच्छे तरीके
तरीके से आपका 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए। तो हालांकि ये तो अपना अपना मत है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसीलिए आयोग ने रुका है। बाकी अब आयोग का देखिए क्या है, संभवतः यही चांस है कि आयोग के पास कुछ जो है वो कमियां हैं जो कि सेंटर को लेकर है और जांच कमेटी को लेकर है। एक तीसरा मतलब बात ये भी है बाढ़ को लेकर। तो अब देखिए अब किस तरीके से आयोग लेता है, कब जो है अपना एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम डेट देता है और किस डेट को जो है एग्ज़ाम लेता है। लेकिन आयोग की तरफ से बता दें कि अभी जो है वो आयोग की तरफ से अगस्त के लास्ट वीक में ही जो है वो आपके 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा आयोग की तरफ से। बाकी अपने अपने मत से तो जो है कोई भी बता सकता है, कोई अगस्त में ना होकर सितंबर लास्ट में बता रहा है, कोई अक्टूबर में बता रहा है, बहुत सारे लोग नवंबर दिसंबर में बता रहे हैं कि 67वीं और 68वीं बीपीएससी का एक ही साथ, मतलब जिस तरीके से आप पहले देखे होंगे कुछ बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है मतलब कंबाइंड करके कराया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं। बाकी अब देखिए आयोग की तरफ से क्या अपडेट होता है, क्या इन्फॉर्मेशन आता है, उसका जो है आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो था बीपीएससी का करप्शन का अड्डा बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, ये बिल्कुल मेरा मत था और बिल्कुल ये ऑफिशियल मतलब नहीं था, बल्कि आपने करप्शन का अड्डा किस तरीके से था वो हमने आपको पेपर में जो है वो दिखाई दिया। बाकी डेट को लेकर जो है वो जो भी मत था वो हमारा मत था, जहाँ से भी सोर्स मिला यूट्यूब से या फिर जहाँ कहीं से भी, तो वो जो है हमने डिस्कस किया। तो इस यहीं तक था बीपीएससी को लेकर। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर ही देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।